हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे वर्कशीट 5th का क्वेश्चन नंबर 4th। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 4th? पहले आप स्टेटमेंट रीड करो। राइट द पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल्ड डिजिट इन ईच न्यूमेरल। क्लियर? हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें जो नंबर सर्कल किया गया है उसकी हमने पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू को बताना है। ठीक है, तीन हमने इसमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हर क्वेश्चन के 3 आंसर आएंगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पेज नंबर 11 पे देखिए, प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है। पीरियड कौन से होते हैं, हमने कल देखा था ना कि एक हमने चीज़ ली थी जिसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, 1 2 3 में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो, लैख, थाउजेंड, वंस, ये मान लो एक हमारी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 हो गए। ठीक है, वंस, थाउजेंड, लैख। अगर नंबर यहाँ पे होगा तो उसका पीरियड लैख, अगर यहाँ पे दोनों भी होगा तो थाउजेंड, इनमें से कोई होगा तो वंस। ठीक है, प्लेस क्या होगी, लैख वाले की तो लैख ही रहेगी। ठीक है, थाउजेंड में 2 प्लेसेस हैं, 10,000 एंड 1000। वंस में भी 3 प्लेसेस होंगी, वंस, टेंस, 100। क्लियर? उसके बाद जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ अ पीरियड एंड प्लेस ऑफ 1 इन दिस नंबर। हमारे पास 1 नंबर ये रहा, इसमें हमने देखना है कि पीरियड कौन सा है। पीरियड कौन सा है, वंस, क्योंकि ये इस फैमिली का मेंबर है। प्लेस किस जगह पे है, वो सेकेंड नंबर पे है, तो वो टेंस प्लेस पे है। ठीक है, अगर इसमें लिखा हो प्लेस वैल्यू बताओ तो टेंस भी होने के कारण कितना होगा, 10। ठीक है, इस तरह हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट देखो, ये है वंस की फैमिली, ये थाउजेंड की और ये लैख की, तो पीरियड कौन सा हुआ, लैख। ठीक है, ऊपर मैं पहले लिखूंगी पीरियड। ये फर्स्ट लाइन है पीरियड की, सेकेंड है प्लेस की, थर्ड है प्लेस वैल्यू की। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, LAKHS। पीरियड कौन सा है, लैख। सेकंड प्लेस कौन सी है, वो भी लैख ही है। मैंने अभी आपको बताया कि लैख जब होगा तो पीरियड में प्लेस वैल्यू सेम है। थर्ड क्या बताना है, प्लेस वैल्यू। 3 लिख के उसके पीछे जितने नंबर्स हैं उतनी जीरोस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? ये हमारा पीरियड, प्लेस, प्लेस वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन, ये वंस की फैमिली है, ये थाउजेंड। ठीक है, पिछले तीनों अक्षर किस में होते हैं, वंस में, डिजिट। पिछले तीनों डिजिट वंस की फैमिली है। ठीक है, तो हमने 8 का बताना है। ये किस फैमिली का मेंबर है, वंस का, मतलब इसका पीरियड वंस है। और प्लेस कौन सी है इसकी, वंस पे ही है। ठीक है, लास्ट वाला अक्षर ही है। और प्लेस वैल्यू भी इसकी क्या है, 8। क्लियर? आपने जब नोटबुक पे करना है तो इस तरह करना है, इस तरह तीनों लिख लेना है, 1 2 3। जैसे ए पार्ट का मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, लैख, लैख, 3 लैख था ना, तो यहाँ पे लिखना है आपने लैख, लैक्स, 3,0,0,0,5। ठीक है, इस तरह से अपने सारे पार्ट्स का आंसर देना है। ये देखिए, इस तरह आप ये वाले पार्ट्स कर लेना। और मैं ये 0 वाला स्पेशल केस है उसको बता देती हूँ। 0 देखो किस फैमिली का मेंबर है, ये है थाउजेंड का, तो पीरियड कौन सा है, थाउजेंड। और 0 की प्लेस कौन सी है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो अब हमने प्लेस लिखनी है, अभी तो हम 1000 ही लिखेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू इसकी 0 ही रहेगी। क्लियर? इस तरह से करके हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये रहे बाकी के आंसर। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th। राइट द न्यूमेरल्स यूजिंग कॉमास बिटवीन पीरियड्स। हम पहले पीरियड ढूंढेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारे पास
ये मैंने आपको वर्कशीट फर्स्ट और सेकंड में भी बताया था कि पहले जो हमारे 100, 1000 और लाख वर्ड होते हैं ना तीनों, इनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा 100, 1000, लाख नहीं है तो ठीक है। अब हमें पता है कि 100 वाली जो फैमिली है वंस की फैमिली है, ठीक है। 100 उसमें आता है ना, तो उसमें 3 डिजिट होते हैं, 1 2 3, ये वंस की फैमिली में, और ये 1000 की फैमिली में 2 होते हैं, ठीक है। लाख वाला नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब क्या करना है, 1000 से पहले आपने देखना है कि 2 डिजिट कौन से हैं। यहाँ पे कौन क्या आएगा, 62, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 62। अब देखना है कि 3 डिजिट है, ठीक है, वंस की फैमिली की है, लिखा सिर्फ 300 है, 3 यहाँ पे आ जाएगा और पीछे हम लिख देंगे जीरोस, 300। ना तो टेंस की कोई वैल्यू दी है ना वंस की, ठीक है, जो 0 है। सेम इसमें क्या अंडरलाइन करेंगे हम, 1000, 1000 मतलब हमें 5 डिजिट तो लगाने ही होंगे। वंस की फैमिली और 1000 की फैमिली, पहले वंस की आती है फिर 1000 की। अब देखना है कि 1000 से पहले 2 डिजिट कौन से लिखेंगे हम, 30, 30 मीन्स 30, ठीक है। उसके बाद ओनली 1 लिखा है, 1 आप यहाँ पे कहाँ पे लिखोगे कि उसका आंसर आपको 1 ही दिखे। अगर यहाँ पे लिख दोगे तो पीछे 2 जीरो लगानी पड़ेगी तो 100 बन जाएगा, अगर यहाँ पे लगाया तो 10 बन जाएगा, इसीलिए आपको लास्ट पे लगाना है 1, आगे 2 जीरो लगा देनी है। नेक्स्ट 1000 क्लियर कर लिया अंडरलाइन, और लाख, ठीक है। अब इसमें हम 6 डिजिट बनाएंगे क्योंकि हमें पता है कि लाख वाली टर्म जो होती है 6 डिजिट वाली होती है, 2 3 4 5 6, कॉमा कॉमा, इस तरह अपनी फैमिलीज में डिवाइड कर लेना, ठीक है। लाख है, लाख से पहले क्या आएगा 2, ठीक है। 1000 से पहले क्या आएगा 1। अब आप देखो 1000 के 2 मेंबर होते हैं, तो 1 कहाँ पे लिखें, यहाँ पे या यहाँ पर। अगर यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये 10 बन जाएगा, मुझे जहाँ 0 लिखनी पड़ेगी, फिर इसलिए मुझे आगे 0 लिखूँगी, यहाँ पे 1 लिखूँगी मैं, ठीक है। अब पीछे क्या है, 1000 के बाद 3, अब 3 भी सोच के लिखना पड़ेगा, यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर लिखोगे, मैं लिखूँगी यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये आ गए जीरोस। नेक्स्ट 1000 को अंडरलाइन कर लो, लाख को अंडरलाइन कर लो, और 6 फिलिप्स लगा लो, ठीक है। इस तरह 6 फिलिप्स लगा के लाख से पहले क्या आएगा 6, वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। 1000 से पहले क्या लिखा है 29, 2 9 29, और उसके बाद क्या लिखा है 60। अब 60 देखो कहाँ लिखोगे, 60 लिखना है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कहाँ लिखना है। आपको पता है कि ये वंस की फैमिली है, तो मैं 60 अगर यहाँ पे लिखूँगी तो ही मैं इसको 60 बोल सकती हूँ, ये रह गया तो यहाँ पे मैं 0 लगा दूँगी, क्लियर। नेक्स्ट 1000 तक है तो 5 डिजिट लगा लो, 1 2 3 4 5। 1000 से पहले क्या है 50, 5 0, 1000 के बाद भी क्या है 50। अब इन तीनों जगह पे 50 मैं कैसे लिखूँ, 50 मैं यहाँ पे लिखूँगी और जहाँ पे लगा लूँगी 0, क्लियर। नेक्स्ट 1000 को अंडरलाइन कर लो, लाख को, फिर लाख है तो 6 फिलअप लगाओ। लाख से पहले क्या आएगा 9, 1000 से पहले क्या आएगा 19, 2 अक्षर मिल गए हमें डिजिट, ठीक है। और उसके बाद भी 19 है, ये आपने बड़े ध्यान से करना है। 19 अगर आपने यहाँ पे लिख दिया पीछे 0 लगा ली, ठीक है, फिर ये गलत हो जाएगा, 190 बन गया वो, तो इसीलिए आपको 19 लिखना है था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे कर देंगे 0। नेक्स्ट 1000 को अंडरलाइन कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1000 से पहले कितना लिखा हुआ है 14, 1 4, उसके बाद क्या लिखा है 1000 के बाद 31, 31 तीनों जगहों पे कैसे लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे हम 0। नेक्स्ट 100, 1000, लाख, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब भी लाख वाली टर्म आएगी तो आपने 6 फिलअप लगानी है। लाख से पहले क्या लिखा है 8, 8 यहाँ पे फिल कर दो। फिर 1000 से पहले क्या लिखा है 1, 1 दोनों में से कहाँ पे लिखूँ मैं, वेरी गुड, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। उसके बाद क्या है
301, 300 तो लिखा ही था, यहाँ पे लिखूँगी 3 तभी तो 300 बनेगा, पर उसने 1 भी बोल दिया, तो 1 तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी 0। क्लियर। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग न्यूमेरल्स। अब हमें न्यूमेरल्स गिवन है, हमने नंबर नेम लिखना है, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 करके अब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारी ये क्वेश्चन करने के बाद वर्कशीट 5 खत्म हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 75,831, ठीक है। ये वंस की फैमिली है, ये 1000 की, तो ये कॉमा क्या डिनोट करता है, 1000, ठीक है। 1000 से पहले 2 मेंबर उसके पूरे हैं, ठीक है। 75,831, राइट इट ऑन योर नोटबुक, 75,000, ठीक है। यहाँ पे क्या मिसिंग है, 1000, 75 के बाद क्या आएगा, 1000, ठीक है। 75 फैमिली कंप्लीट, फिर आ गया 1000, उसके बाद क्या आएगा, 831, 831, क्लियर। नेक्स्ट हमने कॉमास देखने हैं, ठीक है। वंस की फैमिली, 1000 की और लैक की, ये मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। लैक की फैमिली में एक ही मेंबर होता है, ठीक है, तो वो हमने लिख लिया 3, लैक। 1000 की फैमिली के दोनों मेंबर हैं 65,000, ठीक है, उस ग्रुप का नाम 186, 186, क्लियर। नेक्स्ट वंस की फैमिली, 1000 की, लैक की, ठीक है। 1 लिखो, 1 किस फैमिली का है, लैक का, ठीक है। उसके बाद 1000 की फैमिली में कोई नहीं है, तो 1000 का जिक्र ही नहीं आएगा, ठीक है। फिर किसकी फैमिली में मेंबर हैं, 301, ये वंस की फैमिली में, ठीक है। तो हम सीधा यहाँ पे शुरू कर देंगे 301, क्लियर, क्योंकि 1000 की फैमिली में कोई मेंबर नहीं है इसीलिए हम वो नहीं लिखते। नेक्स्ट ये है वंस की फैमिली, ये है 1000 की फैमिली, ठीक है। तो 1000 की फैमिली के लिखने शुरू करें, 95,000, ये सिर्फ 95,000 फैमिली के मेंबर हैं, ना तो वंस के हैं ना लैक के, तो हमने वो लिखे भी नहीं, ठीक है। जिस ग्रुप का मेंबर नहीं होगा उसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद कॉमास ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारी वंस की फैमिली, 1000 की, लैक की, आप भी मेरे साथ साथ बोल के लिखो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 लैक, 3 किसकी फैमिली का है, लैक की फैमिली का, और यहाँ पे देखो दोनों में से कौन सा मेंबर है, ओनली 8 है, तो हम लिख देंगे 8 किस फैमिली का है, 1000 का। फिर ये वंस की तीनों मेंबर हैं, 700 है, 51 है, ठीक है, 751। नेक्स्ट ये भी 6 डिजिट वाली टर्म है, तो लैक की, ठीक है। 7 किस फैमिली का मेंबर है, लैक। फिर इन दोनों में से कौन है, ओनली 7 है, किस फैमिली का, 1000 का, ठीक है। फिर वंस की फैमिली में कौन कौन है, 707 है, 707। ये देखिए अगर आपको क्लियर नहीं हुआ था, वैसे मैं बोल ही रही हूँ तो आप खुद भी लिख सकते हो। लास्ट 2 रह गए हमारे, वंस की फैमिली, 1000 की, 6 की, 6 लिख लिया, किस फैमिली का है, लैक का। फिर 1000 की फैमिली में कौन है, 60,000, 60 लिख लिया, 60 को 60 किस फैमिली का है, 1000 का। इसमें कौन से हैं, 660, ठीक है, 660। नेक्स्ट वंस की फैमिली है और 1000 की फैमिली में कौन कौन है, 40,000, ठीक है। अब वंस की फैमिली में ये दोनों नहीं है, 0 है, तो ओनली 4 है, ठीक है। तो हम 1000 के बाद ओनली क्या लिख देंगे, 4, क्लियर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज वर्कशीट 5th। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको समझ आ गया तो अपना नेम लिख के डन लिख देना, ओके, बाय बाय।